परिदृश्य साफ रण क्षेत्र में कुल 14 उम्मीदवार प्रचार और जनसंपर्क तेज, प्रशासन मुस्तैद। और राज्यपाल रमेश बैस ने देवघर वैद्यनाथ मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना, भगवान भोलेनाथ से खुशहाली और सुख शांति की कामना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के नवसारी में गुजरात गौरव अभियान में शिरकत की तथा प्रदेश के लोगों को करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। अपने गृह राज्य के दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री कुछ अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत कर रहे हैं। लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदीનું દક્ષિણ ગુજરાતના નવસારીના ચીખલી ગામના ખુડવેલ ખાતે સમસ્ત ગુજરાતની જનતા વતી અંતરના ઉમળકાથી ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરીએ છીએ। ભારત માતા की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। जिस उमंग और उत्साह के साथ नया विश्वास जगा रही है, उसी का परिणाम है कि आज मेरे सामने 5 लाख से भी अधिक लोग इतना बड़ा विशाल, मुझे गर्व इस बात का होता है कि जो मेरे कालखंड में मैं नहीं कर पाया था, वो आज मेरे साथी कर पा रहे हैं और आपका प्यार बढ़ता ही जा रहा है और इसलिए मुझे सर्वाधिक गर्व हो रहा है। नवसारी की इस पावन धरती से मैं उनाई माता मंदिर को सिर झुका करके प्रणाम करता हूं। आदिवासी सामर्थ्य और संकल्पों की इस भूमि पर गुजरात गौरव अभियान का हिस्सा बनना, ये भी मेरे लिए अपने आप में गौरवपूर्ण बात है। गुजरात का गौरव बीते 2 दशक में जो तेज विकास हुआ है, सबका विकास है और इस विकास से पैदा हुई नई आकांक्षाएं हैं। इस गौरवशाली परंपरा को डबल इंजन की सरकार ईमानदारी से आगे बढ़ा रही है। आज मुझे 3000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण, शिलान्यास और भूमि पूजन करने का अवसर मिला है। मैं भूपेंद्र भाई का, राज्य सरकार का आभारी हूं कि ऐसे इस पवित्र कार्य में जुड़ने के लिए आपने मुझे निमंत्रित किया। ये सारे प्रोजेक्ट्स नवसारी, तापी, सूरत, वलसाड सहित दक्षिण गुजरात के करोड़ों साथियों का जीवन आसान बनाएंगे। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और हर प्रकार की कनेक्टिविटी, इसके ये प्रोजेक्ट और वो भी विशेष रूप से हमारे आदिवासी क्षेत्र में हो, तब तो वो सुविधा, रोजगार के नए अवसरों से जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस में पुलिस निरीक्षक से लेकर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए प्रत्येक वर्ष 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा को बहाल करने के लिए मंत्रिमंडल में प्रस्ताव को भेजने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा रांची जिले के हेहल के तत्कालीन अंचल अधिकारी अनिल कुमार सिंह के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति प्रदान की है।
झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 7,584 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 3,791 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 36,267 सक्रिय मामले शेष हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों को कोरोना संक्रमण के प्रसार को थामने के लिए एहतियाती उपायों पर सख्ती से अमल करते रहने का सुझाव दिया है। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक 1,94,76,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हवाई अड्डों और विमानों के लिए नए कोविड नियम जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि दुनिया को 65% कोरोना रोधी वैक्सीन की सप्लाई भारत की ओर से हो रहा है। देश में 3,000 से अधिक फार्मा कंपनी है, 10,000 से अधिक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। उसको चालू रखवाया, मेडिसिन को मैन्युफैक्चरिंग करवाया, देश की भी रिक्वायरमेंट पूरी की और दुनिया के 150 देश में उस वक्त मुझे पता है डेली 4-5 प्लेन लैंड होते थे इंडिया में केवल मेडिसिन लेने के लिए। हमने दुनिया को मेडिसिन सप्लाई की। आज भी दुनिया में मेडिसिन सप्लाई में इंडिया का सबसे बड़ा शेयर है। आज दुनिया का 65% से एबव वैक्सीन भी इंडिया दुनिया को सप्लाई कर। देश ने पिछले 8 वर्षों में तकनीक के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, जिससे अब लोगों की जिंदगी में बदलाव आ रहा है। इस टेक युग से वंचितों और युवाओं को आगे बढ़ने में सहूलियत मिल रही है। आज का भारत अपने अतीत को लेकर जितना गौरवान्वित है, उतना ही टेक लेड, साइंस लेड, इनोवेशन लेड, टैलेंट लेड फ्यूचर को लेकर भी आशावान है। मोदी सरकार ने बटन दबाने की ताकत से नागरिकों को सशक्त किया है, वंचितों, उपेक्षितों और नौजवानों को सुनहरे भविष्य के लिए आश्वस्त किया है। डीबीटी से हकदारों को मिल रहा है पूरा हक। विश्व का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन केवल भारत में ही हो रहा है। बटन दबाने की ताकत से अब केवल 15 पैसे नहीं, बल्कि पूरा रुपया जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है। सस्ता डेटा और इंटरनेट की व्यापक कवरेज अब लोगों की जिंदगी बदल रहा है। देश अब डिजिटल पेमेंट कर रहा है, कैशलेस लेन देन, भ्रष्टाचार खत्म कर रहा है। गांव-गांव उड़ता ड्रोन अब खुशहाली ला रहा है, आपसी झगड़ों को मिटाकर मालिकाना हक दे रहा है। सीएससी सेंटर गांव-गांव लोगों की जिंदगी आसान बना रहे हैं। बटन दबाकर स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनने के अरमान सजा रहे हैं। वरदान साबित हो रहे हैं कोविन, उमंग, डिजी लॉकर और जीवन प्रमाण। मोदी सरकार ने टेक्नोलॉजी से बढ़ा दी हैं सहूलियतें, संवर रहे हैं सबके छोटे बड़े काम। टेक्नोलॉजी बनी देश की ताकत, अंत्योदय का सपना हो रहा है साकार। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण को समर्पित 8 साल।
स्क्रूटनी और नाम वापसी के बाद मांडर विधानसभा उपचुनाव का चुनावी परिदृश्य साफ हो गया है। चुनावी समर में कुल 14 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रशासनिक महकमा मुस्तैद है। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी छवि रंजन ने बताया कि स्क्रूटनी और नाम वापसी के बाद कुल 14 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। तो कुल 14 अभ्यर्थी हो गए और इस बार नोटा भी रहेगा, तो टोटल आपके जो है बैलेट यूनिट में कुल 15 बटन जो है वो यूज किए जाएंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी छवि रंजन ने बताया कि सफल और निष्पक्ष मतदान करने के लिए कुल 433 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 23 जून को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1250 मतदाता मतदान कर सकेंगे। कोविड के जो डायरेक्शंस दिए गए हैं भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसके आलोक में ही हम लोगों को ये निर्वाचन करना है। और वैसे में जो डायरेक्शंस आए हैं कि किसी भी बूथ पर 1250 से ज़्यादा वोटर्स नहीं हो सकते, इसलिए कुछ बूथ्स को हम लोगों ने रैशनलाइज किया है और उसके आधार पर आज के दिन में कुल 433 बूथ हुए हैं। 429 मेन पोलिंग स्टेशन और 4 सहायक ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन जिसको बोलते हैं सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 51 टीमें ऑन कॉल उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा 14 चेक नाका भी बनाए गए हैं, जहां से हर संदिग्ध व्यक्ति पर नजर रखी जाएगी। और 3 शिफ्ट में अगर काम करती है तो टोटल 51 टीम हम लोगों ने लगाया फ्लाइंग स्क्वाड की, जो कि ऑन कॉल है। कहीं किसी तरह की शिकायत अगर होती है तो तुरंत उस स्पॉट पर वो रश करेंगे। दरअसल पूर्व विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता समाप्त होने के बाद मांडर विधानसभा पर उपचुनाव कराया जा रहा है। बंधु तिर्की की बेटी नेहा शिल्पी तिर्की यहां कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। वहीं भाजपा के टिकट पर गंगोत्री कुजूर के मैदान में उतरने के बाद यह चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। राज्यपाल रमेश बैस ने आज सवेरे देवघर के विश्व प्रसिद्ध बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर देश और राज्य की खुशहाली तथा सुख शांति की कामना की। मुझे यहाँ पर बुलाया और आज पूजा करने के बाद एक मन में जो शांति हुई, मैंने बाबा से प्रार्थना किया कि झारखंड का विकास हो, यहाँ की जनता की सुख समृद्धि हो, एक अच्छा प्रदेश बने हमारे देश का। आज मैंने बाबा जी से मांग किया है। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री सह राज्य की महापौर आशा लकड़ा ने राज्य में व्याप्त बालू संकट पर राज्य सरकार की कार्यशैली की आलोचना की है। निर्माण कार्य से संबंधित केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं लगभग ठप सी हो गई है। निर्माण कार्य ठप होने से श्रमिकों पर भी प्रभाव पड़ा है। अवैध कारोबारी पर लगाम लगाने से या बालू का टेंडर करने से आज आम लोगों तक योजना पहुंच सकती थी, विकास कार्य हो सकते थे, लेकिन राज्य सरकार ने स्टोन और बालू चिप्स के टेंडर में एक आंख में काजल और दूसरे आंख में सुरमा लगाने का काम किया है। बालू घाटों का टेंडर ना कर बालू माफियाओं को अवैध कारोबारी करने की खुली छूट दे रखी है। जामताड़ा में पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 दर्जन से अधिक मोबाइल फोन, 1.5 दर्जन फर्जी सिम कार्ड, 1,25,000 रुपए नकदी और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का आदमी बन के लोगों को मैसेज करता है कि आपका बिल बकाया है, वो पैसा नहीं दिया है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगा। तो इससे उन लोगों का मॉडस ऑपरेंडी करके इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को डूब किया। इस सूचना के आधार पर हम लोगों को कुछ गुप्त लोकेशन मिला था है जो कि उन लोगों के साथ शामिल है और
इन लोगों के 5 से 13 मोबाइल फोन, 18 फर्जी सिम और आधार कार्ड, चेकबुक और नगद राशि 1,25,000 रुपया का भी बरामद हुआ है। राज्य के कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान हालांकि कुछ स्थानों पर बहुत ही हल्के दर्जे की बारिश भी रिकॉर्ड की गई। राजमहल में 5.6 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि यही हालात 15 जून तक बने रह सकते हैं। इस बीच राज्य के लोगों को दक्षिणी पश्चिमी मानसून का बेसब्री से इंतजार है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि मानसून के बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां मौजूद हैं और यह निरंतर आगे बढ़ रहा है। अगले 36 घंटों में इसके पश्चिमी, मध्य और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में प्रवेश करने की संभावना है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में पीड़िहातू में ग्रामीणों से संवाद किया तथा उनकी समस्याओं से अवगत हुए। खूंटी दौरे के क्रम में उन्होंने स्थानीय लोगों को गरीब कल्याण योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी और वंचित तबकों के उत्थान पर बल दिया। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने खूंटी गेस्ट हाउस में क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से शिष्टाचार भेंट की तथा संगठन विस्तार के लिए अनेक सुझाव दिए। इस मौके पर पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा भी मौजूद थे। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सह विधायक सुदेश महतो ने रांची जिला अंतर्गत सोनाहातू प्रखंड के बारेदा पुराण टोली और पंडाडीह सती घाट में पीसीसी तटपथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। साथ ही स्वर्णरेखा तट पर सती मंदिर निर्माण तथा मंदिर को गांव से जोड़ने वाले पथ निर्माण कार्य की भी आधारशिला रखी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने बांका प्रवास से अपने गांव लौटने के क्रम में देवघर जिला के मोहनपुर प्रखंड अंतर्गत बलथर पंचायत के ग्राम बाबूपुर में स्थानीय कार्यकर्ताओं व लोगों से मुलाकात की। सरायकेला खरसावा उत्पाद अधीक्षक ने चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत आसनबानी में अवैध शराब के विरुद्ध प्राप्त सूचना पर कई ठिकानों पर छापेमारी किया। इस कार्रवाई में दर्जनों पेटी शराब जब्त की गई। साथ ही इसमें संलिप्त लोगों पर नियम संगत कार्रवाई की गई। गोड्डा उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी एवं अभियोजन सेल से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की, जिस दौरान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही और जिला अंतर्गत विक्टिम कंपनसेशन सहित अन्य मामलों की समीक्षा की गई। चाईबासा पुलिस ने उच्च मानवीय आदर्श प्रस्तुत करते हुए तांबो चौक पर पाई गई एक अधेड़ महिला को वस्त्र और अन्य जरूरत की चीजें देकर बाईहातू मदर टेरेसा चैरिटी सेंटर पहुंचाया। सरायकेला सामुदायिक भवन सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा के तेलीय चित्र पर माल्यार्पण कर उनका नमन किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में जिला के उपायुक्त ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के कर्तव्य एवं त्याग को प्रेरणादायक बताया। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के तिलारी मोड़ पुल के समीप NH 98 डाल्टनगंज औरंगाबाद मुख्य पथ पर दिन दहाड़े एक फाइनेंस कर्मी से लगभग 2.5 लाख रुपए की लूट की हो गई। घटना को आधा दर्जन अपराधियों ने अंजाम दिया। सूचना मिलने पर नावा बाजार और छतरपुर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। कोडरमा में उप विकास आयुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत अमृत सरोवर निर्माण और जीर्णोद्धार विषय पर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लातेहार के जिला आयुष पदाधिकारी डॉक्टर श्याम नंदन तिवारी ने उपायुक्त अबू इमरान से मुलाकात कर उन्हें बिरसा जीवन आयुष किट भेंट किया। अंतर्राष्ट्रीय संपार फाटक जागरूकता दिवस के अवसर पर रांची रेल मंडल के रांची और नामकुम रेलवे स्टेशन के बीच व्यस्तम संपार फाटकों में शामिल चुटिया गेट में जागरूकता अभियान चलाया गया तथा नागरिकों को संपार फाटक पर करने के नियम, रेलवे पटरी में मोबाइल फोन या हेडफोन लगाकर नहीं चलने एवं बंद संपार फाटक के नीचे से फाटक न पार करने के लिए जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री स्किल इंडिया योजना के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर जामताड़ा जिले के युवक युवतियां नौकरी और स्वरोजगार कर स्वावलंबी बनने में सफल हो रही हैं। बेरोजगार युवक युवतियों के लिए कौशल विकास योजना वरदान साबित हो रहा है। जामताड़ा की युवक युवतियां दीनदयाल कौशल विकास केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार के साथ ही विभिन्न कंपनियों में नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। रोजगार पाकर युवाओं में उत्साह देखा गया और उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। यहाँ सिलाई का कोर्स करने आई हूँ
जो यहाँ से हम लोग का टीचर है, हम लोग को ट्रेन करते हैं, बहुत अच्छा है। और यहाँ का रहने का भी सब कुछ मतलब अच्छा होता है। यहाँ सिलाई का ट्रेनिंग चल रहा है और कंप्यूटर का भी दोनों, और हम लोग यहाँ सीख रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम लोग आए हैं सिलाई सीखने के लिए और बहुत सारे लड़कियों हैं सिलाई सीख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत अच्छा से सिलाई सीखा जाता है। यहाँ पर मुझे प्रैक्टिकल, थ्योरी और साथ ही साथ कंप्यूटर का भी सुविधा मिला और यहाँ से मुझे प्लेसमेंट का भी मौका दिया गया मदरसन कंपनी में। मैं यहाँ HRE का कोर्स करना है, हैंडसेट रिपेयर इंजीनियर का, और यहाँ पे पढ़ाया जाता है मोबाइल के बारे में, कंप्यूटर के बारे में। संस्था के द्वारा प्रशिक्षण देकर बेरोजगारों को हुनरमंद बनाया जा रहा है। सरकारी प्रक्रिया अपनाते हुए प्रशिक्षण प्राप्त युवक युवतियों को विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट किया जा रहा है। तो मदरसन कंपनी में हमारा HRE के बच्चे यानी मोबाइल रिपेयरिंग के बच्चे सभी का प्लेसमेंट हुआ है। कुछ लड़कियां भी हमारे यहाँ से गई हैं जो सिलाई सीख करके डिक्सी कंपनी में। स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त युवक युवतियों को बैंकों के माध्यम से आर्थिक मदद पहुंचाकर स्वरोजगार स्थापित करने में मदद पहुंचाई जाती है। लड़की लोग का एक बैच का तो हो चुका है, सिलेक्शन हो गया है। 30 बच्चे का होता है एक बैच, जिसे भेज दिया गया है, और दूसरा बैच का कंप्लीट होने वाला है। तो वहाँ पर जाके देखा हॉस्टल का बहुत अच्छा व्यवस्था है और नीट एंड क्लीन, खाना पीना सारा रहने का व्यवस्था बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल करके सिखाया जाता है कैसे वो किसी कंपनी में परफॉर्मेंस करें। यहाँ से बच्चे सीख के सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हैं, वो अपनी किसी बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना यहाँ से सीख के। दीनदयाल प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से युवक युवतियों को मोबाइल रिपेयरिंग एवं टेलरिंग में दक्ष बनाकर उन्हें नौकरी के साथ साथ स्वरोजगार करने के लिए आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खिलाड़ियों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। मेजबान राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। अंक तालिका में हरियाणा 33 स्वर्ण पदकों के साथ 96 पदकों के साथ पहले पायदान पर रहा। वहीं 32 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ महाराष्ट्र के खिलाड़ी दूसरे स्थान पर रहे। वहीं तीसरे स्थान पर मणिपुर रहा, जिसने अब तक 13 स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की है। दक्षिण अफ्रीका ने T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही 5 T20 मैचों की श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका ने 1-0 से बढ़त बना ली है। T20 सीरीज का अगला मुकाबला 12 जून को कटक में खेला जाएगा। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की कड़ी में हम महान समाज सुधारक रमानाथ टैगोर का स्मरण कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। 1873 में 10 जून को उनका निधन हुआ था। बहुत छोटी उम्र से ही वे राम मनोहर राय के विचारों से प्रभावित थे और ब्रह्म समाज के मूल ट्रस्टियों में एक थे। 19वीं सदी के कोलकाता की जानी मानी सामाजिक हस्ती रमानाथ टैगोर का जन्म 26 अक्टूबर 1801 को हुआ था। वे द्वारका नाथ टैगोर के छोटे भाई थे। ब्रह्म समाज की स्थापना में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। रमानाथ टैगोर ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के गठन की भी पहल की तथा 1867 से 1877 तक इसके अध्यक्ष रहे। इंडियन एसोसिएशन ने राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। रमानाथ ने प्रसन्ना कुमार टैगोर के साथ मिलकर इंडियन रिफॉर्मर अखबार निकालना शुरू किया। उन्होंने हिंदू के छद्म नाम से हरकारा और इंग्लिश मैन के लिए भी व्यापक योगदान किया। बंगाल विधान परिषद के सदस्य के रूप में रमानाथ टैगोर ने काश्तकारों के अधिकारों की वकालत की और इसके लिए उन्हें रैयत मित्र का नाम दिया गया। 1873 में उन्हें वायसराय की काउंसिल के लिए मनोनीत किया गया और वायसराय लिट्टन द्वारा उन्हें महाराजा की पदवी दी गई। रमानाथ टैगोर अपनी अंतिम सांस तक आम लोगों के लिए काम करते रहे। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। आज हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी पुनाका कनकम्मा का भी स्मरण कर रहे हैं।
उनका जन्म आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में 10 जून 1892 को हुआ था। कनकम्मा ने असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह में भाग लिया। अपने जिले में लड़कियों के लिए एक बड़ा स्कूल श्री कस्तूरी देवी विद्यालयम की स्थापना जैसे जनहित कार्य का श्रेय भी उन्हें जाता है। पुनाका कनकम्मा को कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने अपने प्रयासों से तेलुगु, हिंदी और संस्कृत में दक्षता प्राप्त कर ली थी। 1913 में कनकम्मा ने समाज की सेवा के लिए नेल्लौर के निकट पोटलापुड़ी गांव में सुजन रंजनी समाजम की शुरुआत की। वे हमेशा समाज के वंचित वर्गों के कल्याण के लिए जुटी रहीं। कुछ समय के लिए वे क्रांतिकारी राजनीति से भी जुड़ी। उन्होंने 1907 में बिपिन चंद्र के नेल्लोर आगमन की मेजबानी की। बाद में कनकम्मा महात्मा गांधी के सिद्धांतों की समर्पित शिष्या बन गईं। उन्होंने नेल्लौर के निकट पिनाकिनी सत्याग्रह आश्रम की स्थापना के लिए 13 एकड़ जमीन दान में दी। गांधी जी ने 7 अप्रैल 1921 को इस आश्रम का शुभारंभ किया। असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह में शामिल होने पर कनकम्मा को 1.5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा मिली। 1923 में कनकम्मा ने गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम के तहत श्री कस्तूरी देवी विद्यालयम की स्थापना की थी। गांधी जी ने विद्यालयम के स्थायी भवन की आधारशिला 1929 में रखी। श्री कस्तूरी देवी विद्यालयम विस्तृत होते होते लगभग 23 एकड़ क्षेत्र में फैल चुका है और आज कर्नाटक के लिए एक जीवंत स्मारक। कनकम्मा 1963 में अपनी मृत्यु तक जनहित कार्यों में लगी रहीं। आज हम स्वतंत्रता सेनानी मक्का पासी का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया। मक्का अवध के नवाब की सेना में एक उच्च सैन्याधिकारी थे। उन्होंने 200 सैनिकों को संगठित किया और अवध से बाराबंकी से होकर गुजर रहे ब्रिटिश बटालियन से मोर्चा लेने के लिए उनका नेतृत्व किया। मक्का और उनके सहयोगियों ने 10 जून 1857 को आगे बढ़ रही सेना को चिन्हट गांव के निकट रोक दिया। भीषण मुठभेड़ में अंग्रेज सैनिकों की गोली से मक्का पासी का निधन हो गया। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DD। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गुजरात के नवसारी में गुजरात गौरव अभियान में की शिरकत। कई विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वंचित वर्गों के उत्थान पर बल। मुख्यमंत्री ने झारखंड पुलिस में पुलिस निरीक्षक से लेकर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए प्रत्येक वर्ष 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश की सुविधा को बहाल करने के प्रस्ताव को दी स्वीकृति। कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। स्क्रूटनी और नाम वापसी के बाद मांडर विधानसभा उपचुनाव का चुनावी परिदृश्य साफ। रण क्षेत्र में कुल 14 उम्मीदवार। प्रचार और जनसंपर्क तेज। प्रशासन मुस्तैद। और राज्यपाल रमेश बैस ने देवघर वैद्यनाथ मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना। भगवान भोलेनाथ से खुशहाली और सुख शांति की कामना।